नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुष। हापुड़ का 750 साल पुराना शिव का मंदिर जो कि आस्था का केंद्र है, वो मंदिर जहां पर भगवान शिव जमीन फाड़ करके प्रकट हुए हैं। बताया यह जाता है कि जब यहां पर खेती हुआ करती थी तो यहां पर एक किसान खेत में हल चला रहा था। उसका हल जब शिवलिंग से टकराया तो वहां पर बैल रुक गए और जब वहां पर देखा गया तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था। फिर गांव वालों ने वहां पर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी और ये मंदिर आज हापुड़ के सबली गांव में है, जो लगभग हापुड़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग दिल्ली से 60 किलोमीटर की इसकी दूरी है। यहां पर एक भगवान शिव का मंदिर है जो सबली शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। बताया यह भी जाता है कि यह शिवलिंग जमीन को फाड़कर यहां से निकला था। तो अब तक हमने जितने भी शिवलिंग के विषय में सुना है वो यही सुना है कि शिवलिंग जमीन से प्रकट हुए हैं, लेकिन यहां पर शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती भी जमीन को फाड़ करके प्रकट हुई हैं। जब शिवलिंग को ध्यान से देखा जाता है तो माता शिवलिंग से जुड़ी हुई दिखती हैं। उनकी आंखें, नाक, कान सब कुछ बिल्कुल वैसे ही प्रतीत होते हैं। बताया तो यह भी जाता है कि यहां हर साल जौ के दाने के बराबर यह बढ़ता भी है। यहां पर सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़िए भी आते हैं। अब इस मंदिर में जो भक्त श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज हमेशा उन खबरों को दिखाता है जो खबरें हमेशा भिन्न होती हैं, जैसे कि मंदिरों की खबर है, राष्ट्र धरोहर की खबर है। और आज अगर हम बात करें तो उस मंदिर की बात कर रहे हैं जो मंदिर हापुड़ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली से बात करें तो 60 किलोमीटर की दूरी पर है, गांव सबली के अंदर। यहाँ पर एक शिव मंदिर है जिसकी उत्पत्ति बताते हैं कि वह भू से उत्पन्न है, यानी कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई थी, वह भूमि से खुद प्रकट हुए थे। ये बताया जाता है कि जब यहाँ पर खेती हुआ करती थी तो एक किसान यहाँ पर अपने खेत में हल चला रहे थे। हल चलाते दौरान उनकी जो हल की फाली होती है वह फाली इस शिवलिंग से टकरा गई। इससे टकराने के बाद में जब लोगों ने यहाँ पर देखा तो भगवान पिंडी के रूप में स्वयं उत्पन्न हो चुके थे। आज तक आपने ये देखा होगा कि जितने भी शिवलिंग वगैरह निकलते हैं वहां पर केवल एक शिवलिंग ही निकलता है। ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता कि जहां शिवलिंग के साथ साथ मैया पार्वती भी साथ में ही भू से अपने आप उत्पन्न होती हों। यहाँ पर शिवलिंग के साथ साथ मैया पार्वती भी भू से ही उत्पन्न है। और इस मंदिर की अगर बात की जाए तो यह मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है, लगभग 750 वर्ष पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर गांव वालों के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। उसके बाद दूर दराज से लोग इस मंदिर से जुड़ते चले गए। लोग बागों की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वह श्रद्धालु दिल्ली से, बॉम्बे से, मेरठ आसपास के क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं। तो जो मेन यहाँ पर भीड़ रहती है वह भीड़ रहती है सावन में। सावन में जब कांवड़ का समय चलता है तो उस समय पर यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, इस जल चढ़ाने के लिए भी लोगों को कई कई घंटे लाइन में लगना पड़ता है और कई बार तो एक एक दिन पहले टोकन लेना पड़ता है, जो मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर टोकन की सुविधा की जाती है। यहाँ पर सावन में विशेष भंडारा, विशेष जागरण और यहाँ पर फ्री एक चिकित्सा के लिए भी चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं उनको ठहराने की सुविधा भी है, उनके खाने की सुविधा भी सब मंदिर परिसर की तरफ से ही की जाती है। मंदिर की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आज तक आए हैं, जिन्होंने जो भी मांगा है वो यहाँ से मिला है। बात करेंगे मंदिर परिसर में ही जो पंडित जी रहते हैं और यहाँ पर कार्य करते हैं, उन्हीं पंडित जी से इस मंदिर के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। इस समय मंदिर परिसर में हम पंडित जी के पास हैं जो सबली मंदिर के पंडित जी हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और काफी लंबे समय से पंडित जी यहाँ पर हैं। बात करते हैं पंडित जी से कि वो मंदिर के विषय में हमें क्या जानकारी दे सकते हैं। पंडित जी क्या नाम है? हमारा नाम पंडित रविशंकर शुक्ला है और कितना समय हो गया आपको इस मंदिर में तकरीबन हमें 15 से 16 साल हो चुके। मंदिर की क्या क्या विशेषता है? मंदिर की विशेषताएं जो इस प्रकार हैं, क्योंकि जो बाबा भोलेनाथ हैं वो स्वयं है। ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं, स्वयं का मतलब स्वतः निकले हुए भगवान भोलेनाथ हैं और ये सिद्ध भी। भगवान भोलेनाथ जो है स्वयं जो निकले किस तरीके से निकले? ये
एक किसान का खेत हुआ करता था, जैसे हमारे मंदिर की पत्रिका छपती उस हिसाब से, और वो किसान हल चला रहे थे। हल चलाते-चलाते उनकी हल की फाली में एक लाल रंग का पत्थर टकराया, और इस पत्थर जब ज़मीन से मिट्टी हटा के देखा, तो उसमें पत्थर दिखा। पत्थर भी अजीब भाँति का, जिसमें प्राकृतिक जिस प्रकार से हमारे चेहरे में पूरी बनावट होती है, उसी प्रकार से चेहरा बना हुआ शिवलिंग उन्हें प्राप्त हुआ। तभी से ये सिद्धपीठ सबली महादेव के नाम से सुप्रसिद्ध हुए, और प्रत्येक वर्ष एक जौ के बराबर बाबा ऊपर को आते हैं। और जैसे पंडित जी ये बताया जाता है कि हर जगह जो भूसे शिवलिंग होते हैं वो अब स्वयं शिवलिंग उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर भूसे जो है शिवलिंग के साथ साथ मैया पार्वती भी उत्पन्न है। जी, ये शिव और शक्ति साथ में उत्पन्न हुए, और यहाँ पर आने वाले भक्तों की विशेषकर मन और श्रद्धा से अर्चन कर भगवान भोलेनाथ जो पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और रह गई विशेषकर यहाँ पे आने वालों भक्तों की भीड़, जैसे दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ प्रांत के तो समस्त आते हैं, परंतु इधर-उधर जिलों के भी और अदर स्टेट जैसे हरियाणा के, मैंने बताया हरियाणा के विशेष लोग भी यहाँ दर्शन को आते हैं। और बात की जाए अगर सावन के महीने की, तो सावन में असंख्यात विशेष रूप में यहाँ भीड़ एकत्र होती है। सावन में ये भी बताया जाता है कि जब सावन में कांवड़ चढ़ाई जाती है तो एक दिन पहले टोकन बंटने शुरू हो जाते हैं। जी, यहाँ पे विशेष सुविधा मंदिर समिति के द्वारा दी जाती है। यदि कोई ये नहीं है, हमारे प्राचीन सिद्धपीठ सबली महादेव में यदि कोई हष्ट-पुष्ट कांवड़ लेके आया है और एक बच्चा लेके आया है, तो इसका ये नहीं है, जो पहले आएगा कांवड़ उसी की चढ़ेगी पहले। यहाँ टोकन एक दिन पहले प्रारंभ कर दिया जाता है, और मंदिर समिति के द्वारा विशेष सुविधा दी जाती है। भोजन की व्यवस्था मंदिर समिति की होती है। मेडिसिन की व्यवस्था, जो भी आने वाला भक्त है, यदि उसे कोई दिक्कत होती है, बुखार आना या किसी प्रकार की कोई, तो मेडिसिन की व्यवस्था भी मंदिर समिति ही कराती है। जैसे पंडित जी बताया ये भी जाता है कि कोविड में जी। महामारी फैली थी, काफी मौतें हुई थी, काफी लोग बीमार हुए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भगवान शाम्ब सदाशिव सिद्धपीठ सबली महादेव की कृपा से इस गांव में किसी प्रकार की कोई ऐसी क्षति महामारी के समय बाबा की कृपा से ना हुई है। और इससे भी पहले सुनने में आया है कि एक महामारी फैली हुई थी, जब घर-घर से लाशें जा रही थी, तब भी भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से ऐसा कहीं भी क्षति नहीं पहुंची। इस समय गांव सबली के ही शिव मंदिर में एक भक्त हमारे साथ हैं, जिनके विषय में ये बताया जाता है कि यहाँ पर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते हैं। बात करते हैं उन्हीं भक्त से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु त्यागी है। मनु जी, जैसे ये बताया जाता है कि आप यहाँ पर आकर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते हैं, जी। तो इसकी क्या विशेषता है, क्या वजह है? बस भगवान शिव की प्रेरणा है, भगवान शिव की कृपा है, प्रेरणा है, जो अपनी सेवा में बुलाते हैं प्रतिदिन। जैसे मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर कितने साल पुराना है? 500 साल, 600 साल। 500-600 साल पुराना। जी। भू से स्वयं उत्पन्न है। जी, स्वयं उत्पन्न है, भूमि से स्वयंभू है और सिद्धपीठ है। आप जो रुद्राभिषेक अब यहाँ पर करेंगे, जी। तो वह प्रतिदिन जी, रुद्राभिषेक जी, होता है। प्रतिदिन होता है, और यहाँ पे आने वाले जो भी शिव भक्त हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इस समय मंदिर में जो बात चल रही थी त्यागी जी से, मनु त्यागी जी से, वो रुद्राभिषेक प्रतिदिन यहाँ पर करते हैं, और आप देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। पहले वो सब प्रथम यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद में दूध से भोले भंडारी का अभिषेक करते हैं। उसके बाद में नंबर आता है दही का। अब अभी तो दूध ही चल रहा है, देखिए किस तरीके से दूध से भोले भंडारी को नहलाया जा रहा है, और अब उसके बाद फिर जल चढ़ाया जाएगा। आप देखिएगा किस तरीके से पहले दूध चढ़ाया गया, दूध चढ़ाने के बाद में फिर जल, जल के बाद में फिर दही। ये
किस तरीके से दही चढ़ाई जाती है। दही का लेप भगवान भोलेनाथ पर किया जा रहा है। दही का लेप होने के बाद फिर भगवान भोलेनाथ को जल से ही नहलाया जाएगा। इस तरीके से पूरे रुद्राभिषेक की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूध, दही, फिर जल, फिर उसके बाद अब नंबर आएगा देसी घी का। फिर भगवान भोलेनाथ को और मैया पार्वती को देसी घी चढ़ाया जा रहा है। देसी घी से भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती का दोनों का लेप किया जा रहा है। देसी के घी के बाद फिर जल की बारी है। अब भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती पर शहद चढ़ाया जाएगा और शहद को भी जिस तरीके से घी को मला गया था, लपेटा गया था, उसी तरीके से शहद को भी करा जाएगा। शहद के बाद में फिर दोबारा से पानी से स्नान होगा। अब देख सकते हो किस तरीके से शहद चढ़ाकर और उसको मला जा रहा है। ये सारी प्रक्रिया रुद्राभिषेक की होती है। ज्यादातर जो रुद्राभिषेक मंदिरों में आपने देखा होगा भोले भंडारी का ही होता है। यहाँ शिवलिंग में ही साथ साथ माता पार्वती और भोले भंडारी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए दोनों का रुद्राभिषेक साथ होता है। आप अब तक देख रहे थे रुद्राभिषेक में पहले दूध, फिर जल, फिर उसके बाद में दही, फिर जल, और अब गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से गन्ने का रस जो भगवान को चढ़ाया जा रहा है। इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाया जाएगा। भगवान को मिलाया जाएगा। देखिए किस तरीके से भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती पर बूरा को मरा जा रहा है। आप देख सकते हैं बूरा से जैसे जैसे बूरा लग रही है, मैया का मुख बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से आंखों में बूरा है इस समय, नाक अलग दिखाई दे रही है और कान बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल चेहरा बना हुआ इस समय साफ दिखाई दे रहा है। एक 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 आकृति अलग दिखाई दे रही है और जहां पर अब बूरा लगाई जा रही है ये बाबा की जटा है जो मैया के सिर के ऊपर है।